आप मेरे सामने करें, क्योंकि उसी वंश से, उस वंश का वर्णन और जिसने सुन लिया यानी उसके जीवन में सारी खुशियां ही खुशियां और जीवन का कल्याण है। ये शब्दों राजा परीक्षित जी के। तो प्रिय बंधु देवियों, कहा कि हमें यदुवंश, अब आप यदुवंश की ओर आप लेकर चलिए। यदुवंश की कथा विस्तार पूर्वक हो, वैसे नहीं कि महाराज संक्षेप में आप सारी कथाएं सुनाया। मैंने सुना, मुझे तो मतलब था कि किस राजा में और कौन से दुष्ट में और प्रभु नारायण यदुवंश गए, मुझे वो सब सुनना था। अब इसे विस्तार पूर्वक आप श्रवण करवाइएगा। दशे में कृष्ण और सात की आम कीर्तिना मूल्यान श्रुते धर्मो लाननी निपत्तस्तो निरोधो दृष्टे मुजावो। पुनः राजा परीक्षित जी ने कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोवंश्यानानां चरित्रमो परमो अद्भुतमो। ऐसे अद्भुत चरित्र का आप मेरे सामने वर्णन करें, कहें। उस समय सुखदेव जी बोले कि राजन, अब ये अद्भुत चरित्र आप श्रवण करें जो कि इसी वंश में और भगवान कृष्ण यानी ब्रह्म का अवतार हुआ। एक समय अद्वैती का विवाह है। उग्रसेन जी ने कंस को बुलाकर कहा, हे युवराज, हे कंस, आपकी बहन ये योग्य हो गई है, ये आखिरी बहन है और बहनों की शादी हो गई। इस बहन की भी शादी किसी अच्छे घर में, कोई अच्छा घर लड़का वंश आप देखिए, इसकी शादी हो जाए। तो कंस ने कहा कि पिताश्री, मैंने देख लिया है, केवल आपके आदेश की देरी है। सुंदर लड़का योग्य मैंने देख लिया है। तो बोले कि उसका नाम, उसका ठिकाना, उसका पता, ये हमें भी तो जानकारी हो जाए, आप बतलाइए। वे बतलाने लगे, कहा कि सूरसेन के बेटा बटेश्वर के रहने वाले, जिनका नाम वसुदेव, और वसुदेव जी के साथ में विवाह होगा। उग्रसेन जी ने कहा कि क्या वो तैयार हैं? बोले हाँ, वो तैयार हैं, हमें केवल देरी है, तिथि महीना ये देने के लिए आपके आदेशों की देरी है। आप हमें आदेश दें, हम बारात बुलवा रहे हैं और शादी हमारी बहन की धूमधाम के साथ में होगी। ऐसा विवाह है, देव की बहन का हम करेंगे कि सारे संसार में नाम हो जाएगा। उग्रसेन जी बड़े खुश हुए, नाई और पंडित को बुलवाया। नाई और पंडित के द्वारा लग्न पत्रिका इत्यादि की भिजवाया। उसमें सब वर्णन था कि कब, कैसे, किस तिथि में, किस महीने में, साथ में पंडित जी थे, उन सब ने कह दिया। अब कहते हुए आप आ गए
समय आने पर जब समय वह मुहूर्त महीना नहीं आई तो सूर से नुक्र सेन के दरवाजे अपनी बारात को सजाकर वसुदेव जी को दूल्हा बनाकर वह लेकर आए। उस समय कंस उसने कन्यादान किया क्योंकि कन्यादान विशेष है, कन्यादान विशेष माना गया है। तो उस कंस ने कन्यादान किया, व्रत किया और व्रत करते हुए उन दोनों की शादी फेरे इत्यादि के ये सब उसी के हाथों से संपन्न हुआ। कंस ने इतना दहेज दिया। उस दहेज को पाकर बाराती बड़े खुश हुए, चल दिए और मथुरा नगरी से आगे जैसे ही गए, रथ मथुरा नगरी से आगे जैसे ही बढ़ा उस समय आकाशवाणी होती है कि ए कंस दुष्ट दुराचारी, जिस बहन की तू जिस बहन की हंसी खुशी तू विदाई कर रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल बनेगा, 8वां लाल तेरा काल बनेगा। कंस घबरा गया, मारे डर के, मारे घबराहट के, और कंस ने रथ को रोक दिया। जैसे रोका आकाशवाणी का इंतजार करने लगा कि किसने मुझे आवाज लगाया, कौन बुलाया। कुछ देर तक इंतजार किया लेकिन दूसरी बार जब आवाज नहीं आई तो कंस ने पुनः रथ को हाँक दिया। जैसे उसने रथ को हाँका पुनः आकाशवाणी होती है, ए दुष्ट दुराचारी कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम पूर्वक खुशी खुशी और विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल बनेगा, दुश्मन बनेगा, तेरा वध कर देगा। कंस झट रथ से उतरकर नीचे जमीन में आया, अपने हाथ में तलवार ले लिया, अपनी बहन की केसों को पकड़ लिया, केस पकड़ते हुए जमीन में घसीटने लगा। क्योंकि महिलाओं के कभी भी केस चाहे पति ही क्यों न हो, केस पकड़ना बहुत दोष होता है। उस समय तुम्हें कंस दुष्ट दुराचारी उसने ही केसों को पकड़ लिया और केस पकड़कर घसीटने लगा। जैसे ही घसीटने लगा उस समय बहन देवकी कंस के पैरों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिया और पैरों को पकड़ते हुए निवेदन किया कि भैया आप तो मेरे भैया हैं, मैं आपकी एक लाडली प्यारी, जिसे आपने मुझे अपनी बहन बना रखा, आज वो प्यारी लाडली नहीं हूं, मैं आपकी दुश्मन हूं, बैरी हूं। इसीलिए तो आपने मेरी जल्दी शादी करवाया है, इसीलिए जल्दी आपने मेरी शादी करवाया है, क्योंकि आज के दिन का आपको इंतजार था अपने हाथों से वध करने के लिए। भैया मैं आपके पैरों पकड़ रही हूं, पैरों को पकड़ रही हूं, आप मेरा वध ना करें। मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और पांव के महावर भी नहीं छूटे, मैंने अपना पति सुख भी नहीं देखा है, पति सुख, इसलिए ससुराल भी नहीं देखा, आप छोड़ दीजिए। तो कंस क्या कहने लग गया, कंस ने कहा कि ना रहेगा बांस। वसुदेव जी आए, वसुदेव जी ने समझाया कि आप ऐसा कदम वीर योद्धा होते हुए एक अबला नारी, कमजोर नारी पर आप हाथ उठा रहे हैं तो शोभा नहीं दे रहा है, कारण क्या है। तो कंस ने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी मृत्यु से बहुत डर है, भय है, इसलिए
मैं मरना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी मेरी काल मेरे महलों में बन करके आई। मैं क्या जानूं ये सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसका 8वां बालक पैदा होने वाला, और वह मेरा काल बैरी बनेगा, मेरा वध करेगा। तो ना रहेगा बांस, ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे? ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी कैसे? ना रहेगी जड़ तो कब पत्ता हरा होगा। इसलिए मेरे काल को पैदा करने वाली मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा, इसका वध कर दूंगा। वसुदेव जी ने एक वचन दिया, वसुदेव जी ने एक वचन दिया, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी थे। जैसे ये युधिष्ठिर तो सत्यवादी, उन्होंने कहा कि मैं वचन दे रहा हूं, आपको किस बालक की जरूरत है? बोले 8वें बेटे की जरूरत है। मैं ये प्रण कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं, मेरा नाम वसुदेव। एक एक करके एक बालक से लेकर 8वां बालक आपकी भेंट चढ़ाऊंगा, आपको भेंट करूंगा। आप जैसा चाहें वैसा करिएगा। आप हम दोनों को हथकड़ियां बेड़ियां जेल में डाल दीजिए। हथकड़ियां बेड़ियां कटिबंधन डालते हुए आप जेल में डाल दीजिए। आपकी बहन जिंदा रहेगी, आपका दुश्मन मारा जाएगा। कंस को ये बात अच्छी लगी। जब कंस को ये बात अच्छी लगी तो कंस ने उन्हें छोड़ दिया। समय आने पर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी, समय आने पर जैसे ही एक बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को वसुदेव जी लेकर चल दिए कंस के समीप में। जैसे वो लेकर चल दिए, उस समय कंस के दरबार में लेकर आए। कंस ने देखा, कंस ने कहा कि हे महाराज वसुदेव जी, मुझे इस बालक से कोई मतलब नहीं है, इसे आप ले जाइए। मुझे तो 8वें बालक से मतलब है। देवताओं में हाहाकार मच गया। जब देवताओं में हाहाकार मचा, और वह भी हाहाकार कैसे मचा कि ये पूर्ण आत्मा बन गया। ये पूर्ण आत्मा बन गया और पूर्ण कार्य यदि करेगा तब तो सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। आइए तेरा सुंदर रूप सलोना, जय जय चितवन पे जादू होना। तू है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल बिहारी, बिहारी लाल बिहारी, सूरज पे बलिहारी।
अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता पे सागर हो तुम, जान तेरी परछाई हो। सुंदरता पे सागर हो तुम, जान तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, बस हो जा श्याम दीवाना, बस हो जा श्याम दीवाना। तुम देखी जो एक बार तिहारी, सूरत पे तिहारी, लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। नबियों मन श्याम कलेवर, अद्भुत निज श्रृंगार तेरा। नबियों मन श्याम कलेवर, श्री राधा संग नित्य विराजो, काजली के तट पर हो। श्री राधा संग नित्य विराजो, काजली के तट पर। है ये अभिलाषा मन में, बस जाओ नैन में। है ये अभिलाषा मन में, बस जाओ नैन में। कर लो जना पुकार तिहारी, तिहारी, लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। तुम सब मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भाए। तुम सब मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए हो। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। फिर क्यों शर्माऊं जग से, कहूँ भुजा उठा कर सबसे। फिर क्यों शर्माऊं जग से, कहूँ भुजा उठा कर सबसे। मेरे रंग बिहारी, लाल बिहारी, सूरत पे बलिहारी। मेरे रंग बिहारी, लाल बिहारी, सूरत पे बलिहारी। अखियों में जादू टोना, तू है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। और आइए, आप तो सभी जानते ही हैं, आज भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव
बड़ी जोरदारी के साथ में मनाया जा रहा है। कुछ देर के बाद में जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। जन्म महोत्सव के साथ साथ अभी न जाने कितना चमत्कार 2 दिन में होने वाला है, जो कि आज आपने सभी देखा ही कि कितनी और बड़ी सेना मंडली जो कि राष्ट्रीय, ये भी नहीं कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय लेवल, जो कि हमें ये भी नहीं हो रहा था कि ऐसे बड़ी बड़ी महान शक्तियां आएंगी। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समस्त चाणक्य शाखा जगजीत नगर आगरा आपकी ओर से, जिसमें हमारे पार्षद जी और भी इस सभी को भी इनके नाम नहीं समझ पाया मैं, तो प्रिय बंधु देवियों आपकी ओर से ठाकुर जी का, भागवत जी का और व्यास जी का स्वागत आप राष्ट्रीय संघ ने अपने कर कमलों के द्वारा किया, आशीर्वाद ग्रहण किया और साथ ही साथ 1100 रुपए भी और प्रभु के सहयोग में व्यास जी के स्वागत में ये दिए गए तालियां और मनोज जी और हमारे स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो जितने भी आप इतना आगे बढ़ेंगे और इसका लाख गुना आपको मिलेगा। आपकी इतनी जीत विजय होगी जगह जगह, ये मेरा आशीर्वाद है। आप सुखी रहेंगे, आपका सर भी नहीं दुखेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से जो वो भी दान दाता है, चंदे में जो दे रहे हैं, हमारे रघुवंशी हैं, नथी जी हैं और लवानिया जी हैं, जो कोमल जी, आप इन लोगों के हाथ में जो चंदे का पैसा हो वो दें। और जो यहाँ भेंट कर रहे हैं, चाहे 100 हो, 200 हो, कितना भी हो, तो लिफाफे जो ला कर देते हैं, तो ये जरूर बता दें कि ये आपके स्वागत के लिए है या चंदे के लिए। कल 2 जगह से आया हुआ था 1100 का लिफाफा। हमने उनसे बार बार पूछा, बोले नहीं ये आपके स्वागत के लिए, बता दिया करें। लेकिन फिर भी वह बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। तो अधिक से अधिक आप सभी सहयोग अपने करते रहे। और आइए अब चल रहे हैं भगवान कृष्ण की ओर, ठाकुर जी की ओर चल रहे हैं, ब्रह्म की ओर चल रहे हैं। तो जिस समय ब्रह्म की लीला है, प्रथम उस समय देवताओं को बड़ी ईर्षा होने लगी। ईर्षा नहीं, ये सत्य बात है कि यदि कंस ने ऐसा किया तो ब्रह्म का अवतार नहीं हो पाएगा। झूठी देवताओं ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर नारद जी से कहा, बोले नारद जी आप जाइए, कंस के दरबार में जाइए और कंस से कहिए कि जो प्रथम बेटा आपने इसको वापस किया है, इसका वह कंस वध कर दे। एक के बाद में दूसरे का, तीसरे का, तब जाके 8वें में प्रभु स्वयं अवतार धारण करेंगे। नारद जी ने यही किया। नारद जी के हाथ में एक कमल का फूल है, कमल पुष्प उसको हाथ में लेते हुए आए। रास्ते में मुठभेड़ हो गई, मिलन हुआ वसुदेव जी और नारद जी का। नारद जी को वसुदेव जी ने प्रणाम किया और बोले महाराज मैं कंस के दरबार से आ रहा हूं। कंस ने इस बेटे को मंगवाया, कंस ने छोड़ दिया, मैं जा रहा हूं लेकर। नारद जी आगे बढ़े, वसुदेव जी समझ गए कि अब नारद जी आ गए हैं तो ये बेटा नहीं बचेगा मेरा। नारद जी कंस के दरबार में आए और कंस के हाथ में
कंस के हाथ में वो कमल का फूल दिया, क्योंकि कमल का फूल इतना महान होता है। ये कमल का फूल जैसे ही और कंस के हाथ में दिया और कहा कि कहिए ये कैसे आई वसुदेव जी और कैसे लौट गए? बोले कि मेरा 8वां काल, मेरा दुश्मन वो वध करने के लिए 8वें गर्भ में मेरी बहन से उत्पन्न होने वाला है। प्रथम बालक आया, इसको मैंने वापस कर दिया। मुझे 8वें से कोई, प्रथम वाले से कोई मतलब नहीं है, जाने दिया। नारद जी कहा ये कमल का फूल, इसमें पंखुड़ियां हैं, इसमें पंखुड़ियां हैं। इन पंखुड़ियों की आप गिनती करिए कितनी पंखुड़ी है। कंस ने गिनती किया 8 पंखुड़ी है। विपरीत दिशा से करवाया, जो 8वीं है उसको पहली बना दिया नारद जी ने। कहा यहां से गिनिए तो प्रथम 8वीं हो गई, 8वीं प्रथम हो गई। जो 3 बार गिनती गिनवाया, कंस के लिए बहुत बड़ी शंका हुई। कंस ने उस बालक को बुलवाया, वध करवा दिया। समय आने पर दूसरा बालक हो, उसका भी वध करवा दिया। तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6वें का, 6 बालक वध करवा दिया, मरवा दिया। 7वां गर्भ जब आया तो 7वें गर्भ में स्वयं हरि नारायण अपनी माया को भुलाया, अपनी माया को भुलाया और माया को भुलाते हुए और माया से कहा, क्योंकि माया के पति है प्रभु, मायापति है। और माया किससे कहते हैं? वही माया जो वो माया चक्कर डालती रहती है हमेशा आप लोगों के ऊपर। प्रिय बंधु देवियों, तुम मायापति भगवान अपने प्रिय पत्नी माया को बुलाया, प्यारी को बुलाया और माया से कहा आपको ऐसे ऐसे काम करना है, क्योंकि मैं और 8वें में गर्भ में आऊंगा, जेल के अंदर देवती के गर्भ में। लेकिन जो ये 7वां गर्भ है, 7वां गर्भ, इसकी मुझे बहुत जरूरत है। 7वां गर्भ मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए ये गर्भ नष्ट न होने पाए। आपको सुरक्षित इस गर्भ को स्खलित करना है और ले जाना है नंदगांव, गोकुल में ले जाना है। और नंद महल में वहां जाते हुए रोहिणी के गर्भ में इसे सुरक्षित प्रवेश कर देना है। 8वें गर्भ में मैं आऊंगा, तब तक के लिए आपको बहुत बड़ी माया फैलानी होगी। माया कैसी कि पहरेदार सो जाना चाहिए, वसुदेव, हथकड़ियां, भेड़ियां इत्यादि की एक खुल जाना चाहिए, सूप मिल जाना चाहिए, जिससे कि मुझे वो लिटाकर और गोकुल ले जाएंगे। गोकुल से जब तक वह माया और आप माया कन्या रूप में गोकुल में यशोदा के पास में आप लेटी होंगी। जब ये सारा भेद खुलेगा, बदले में जब जेल के अंदर आप आएंगी, उस समय ये सारा भेद खुलना चाहिए, जिससे कि कंस को कैसे भी जानकारी न होने पाए। माया देवी ने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसा ही काम करूंगी, हथकड़ियां भेड़ियां खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे। जब तक मैं जेल के अंदर कन्या रूप में नहीं आ जाऊंगी, तब तक कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। जेल के अंदर अब 8वें गर्भ में हरि नारायण आए। 8वें गर्भ में जैसे हुए आए तो प्रथम उन्होंने छोटी सोहनी सुंदर मूर्ति जेल के अंदर 4 भुजा वाली श्याम वर्णो बनमाला शंख चक्र गदा घुंघराले बाल। धन्य सरकार तेरी लीला बड़ी विचित्र है। कन्हैया तू क्या करना चाह रहा है? बड़ी विचित्र लीला।
नील सरोवरो नीलमणि, नील नील धरो श्याम, यानी नील सरोवरो ऐसे नील का वर्णन है कि नीलमणि, नीला बादल, ऐसे प्रभु इन चीजों को शरीर में लेकर आए। वसुदेव जी ने सोचा, क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं जो आज ये दृश्य देखने को मिला? सरकार आए, वसुदेव जी के सामने बैठ गए। वसुदेव जी के सामने बैठ गए और कहने लगे, सुनिए, आप मेरे पिता हैं, मैं होने वाला आपका बेटा हूं। आपको एक काम करना है, ये दुष्ट राक्षस कहीं को भी नहीं छोड़ेगा। आप कब मैं पुत्र बन करके आया? वसुदेव जी ने कहा, कैसे महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे पुत्र हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में? सरकार बोले कि मैं छोटा बन करके आपकी गोद में आ रहा हूं, एक सुख मिलेगा, आप सुख में मुझे लिटाइए। पहरेदार सो जाएंगे, ताले खुल जाएंगे, हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएंगी, आप मुझे सुख में लीजिए। आप गोकुल में छोड़िए, नंद महल में छोड़िए, ये सोदा के बगल में आपको एक कन्या मिलेगी लेटी हुई, आप मुझे उसी स्थान में लेटाइए, बदले में आप उस कन्या को लीजिए, जेल के अंदर आइए। जब जेल के अंदर आ जाएंगे, ताले बंद हो जाएंगे। आइए 2 मिनट का भजन, उसे भजन सुने, इसके बाद जन्म महोत्सव। प्रिय बंधु देवियों, नहीं इधर जैसे ही प्रभु इतना कहते हुए और अवतार धारण किए, छोटे बाल स्वरूप में जैसे वे अवतार धारण करते हैं, सुख में लिटाया, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, सर में लिया, ताले खुल गए, गेट खुल गया, पहरेदार सभी सो गए। आप चल दिए, आगे बढ़ते हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि, रात्रि के 12 बजे, यानी अर्धरात्रि, शेष नारायण जी छत्र छाया किए हुए, हल्की हल्की फुहारें, तालियां, बोले वृंदावन हरि लाल की, शंकर भगवान की। प्रिय बंधु देवियों, जैसे ही वसुदेव जी चल रहे हैं, बादल काले मेघ छाए हुए, बिजली चमक रही है, गर्जना हो रही है, बारिश हो रही है, यमुना जी की बाढ़ आ रही है। हल्की हल्की फुहारें, शेष नारायण जी छत्र छाया किए हुए यमुना जी में जैसे ही अपना दाहिना चरण वसुदेव जी ने रखा, अगला चरण रखा, घुटनों से पानी में गए, जल स्तर बढ़ने लगा। जल स्तर कैसे बढ़ने लगा? यह जल
और कमर लो सीने से जल आया। जैसे सीने तक जल कटने आया, वसुदेव जी घबराए और वसुदेव जी घबराते हुए विचार करने लग गए कि ये क्या होने वाला है। प्रिय बंधु देवियों, उस समय भगवान कृष्ण समझ गए कि वसुदेव जी घबरा रहे हैं। यमुना जी मानेंगे नहीं, यमुना जी मानेंगे नहीं जब तक कि मैं चरणों का जल नहीं ले लेगी, चरणों तक नहीं ले लेगी। उस समय नारायण सरकार झटे अपना पैर लंबा किया और दाहिना अंगूठा उन्होंने डाल दिया। यमुना जी को स्पर्श कर दिया, यमुना जी चरण धो लिया, सरकार के चरणों को धो लिया, घुटनों से हो गई। इन्हें गंगा और यमुना, गंगा यमुना का नाम ज्यादा क्यों है? वेद शास्त्रों में भी, पूजनीय में भी आप पूजन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, जिस यमुना जी के जल को लोगों ने दूषित कर रखा है। तो ये चरणों तक है, एक यमुना एक गंगा, ये चरणों तक है। तो उसमें ये चरणों तक आगे बढ़ते हैं। गोकुल में जैसे ही आए तो गोकुल में आते हुए नंदगांव जी के महल में और नंद जी के महल में प्रवेश किए। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, यशोदा जी की कक्ष में पहुंचे। आइए इसी उपलक्ष्य में सुंदर भजन। भादों की रात काली झुकी रे भिरिया, ओ भया अजब कमाल जाया, देव की लीला देखो नैन में।
बोलिए बालक कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धन्य प्रभु की लीला, ब्रह्म की लीला। वह मृत्युलोक में अपनी लीलाएं करने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया और यमुना जी पार करते हुए वसुदेव जी जैसे ही गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल पहुंचने पर यशोदा रानी जी के कक्ष में कमरे में जाते हुए देखा, देखते क्या है, एक कन्या यशोदा रानी के पास में, यशोदा जी के पास में एक कन्या लेटी हुई है। उस कन्या को अपने गोद में लिया और बदले में उसी बालक को रख दिया। जिस उस बालक को रखा, आप कन्या को लेकर चल दिए। जैसे ही यमुना जी में आ रहे हैं, यमुना जी पार करते हुए मथुरा नगरी जेल के अंदर आए, जेल के अंदर प्रवेश किया। जेल के अंदर जाते ही ताले बंद हो गए, गेट बंद हो गए, पहरेदार सभी जागृत हो गए और वह कन्या रोने लगी। जब वो कन्या रोने लगी, उस समय पहरेदार, उनकी जब नींद खुलती है, निद्रा भंग होती है, तो पहरेदारों ने देखा हम सारे के सारे सो गए। अब जागृत हुए। यदि कंस को यह पता चला कि हम पहरेदारी अच्छी तरह से नहीं किया है, हम सो गए, उस समय कंस हमें दंड देगा, इसलिए ये बात किसी को नहीं बताना है, इस बात को छुपा करके रखना है। कंस को संदेशा दिया। कंस को जैसे ही संदेशा मिला, उस समय कंस अपने बड़े बड़े पहरेदारों को लेते हुए जेल के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब जेल के सामने अंदर खड़ा हो गया, ताला खुलवाया, ताला खोला गया। वसुदेव जी बेटी यानी कन्या लेकर जैसे ही आए, उस समय देवकी रोक रही, मना कर रही है कि मेरे इतने बेटे मारे गए, लेकिन अब मैं अपनी कन्या, अपनी बिटिया और अपनी गोद से नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इसका एक कारण है। अपनी गोद से बिटिया को न जाने देना, इसका एक कारण है। देवकी ने कह दिया कि मेरे सारे बालक मारे गए, 6, 7वां नष्ट हो गया, इसके लिए मुझे दुख नहीं है, लेकिन आज मुझे इसमें दुख है, इस कन्या में। जिस माँ की बिटिया को लेकर आप आए, वही माँ मेरे बेटे की रक्षा करेगी। जिस माँ के पास में छोड़कर आए, उसके साथ में छल हुआ, उसकी बेटी लेकर के आए, मेरे बेटे की उसके पास में रक्षा होगी। एक मैं माँ हूं, उसकी बेटी का वध अपनी आंखों से देखूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कंस के पैरों को पकड़ लूंगी, नहीं मरने दूंगी। वसुदेव जी एक नहीं माने, कंस को, उस बेटी को कंस की गोद में दे दिया, हाथ में दे दिया। वह पापी कंस उस बेटी को जैसे ही पाया, जैसे ही उसके हाथ में वह बेटी आई और जानकारी हुई कि बेटे की जगह में बेटी, तो वसुदेव जी को और यानी कहने लग गया। वसुदेव जी से कहा कि क्यों वसुदेव जी, आपने मेरे साथ में छल किया, 8 माह गर्भ और बेटे का था, मेरे दुश्मन का था, आप ये कैसे 8वीं बेटी गर्भ में कैसे? बोले महाराज हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं, गेट बंद हो, पहरेदार लगे हुए, आप अपने पहरेदारों से पूछिए, हमने कुछ नहीं किया। पहरेदारों से पूछा, पहरेदारों ने कहा हम चौकन्ना रहे, रख रखाव करते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। कंस ने बेटी को ही, उस कन्या को लिया, एक सिले
एक बड़ा सा चट्टान पत्थर, उसमें जैसे ही और वध करना चाहा, मारना चाहा, उस समय वही कन्या देवी हाथ से छुटकारा पाती हुई अंतरिक्ष में चली गई। अंतरिक्ष में जाती है, 4 भुजा धारण किए हुए सिंह सवारी, बोले दुर्गा मैया की सिंह सवारी दुर्गा। उसने आकाशवाणी किया, कहा, ऐ दुष्ट दुश्मन, पापी, अधर्मी, तेरा वध और वध करने वाला तेरा काल उत्पन्न हो गया है, वह भी गोकुल में, तू बचेगा नहीं। अंतर ध्यान हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, शंकर भगवान के। ये बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे ही अब इधर कंस कहने लग गया कि देवताओं ने भी मुझसे झूठ बोला, 8वां गर्भ मेरी बहन का काल बन करके आएगा, लेकिन गोकुल में उत्पन्न हो गया। अपनी बहन को और वसुदेव जी को, देवकी वसुदेव जी को जेल से रिहा कर दिया, छोड़ दिया। नंद गांव में जैसे ही नंदलाल ब्रह्म आए, जैसे ब्रह्म आए तो ब्रह्म ने देखा कि काम सब कुछ मथुरा में हो गया। अब ब्रह्म रोने लगे। इतनी किलकारियां, यशोदा जी की नींद खुलती है। यशोदा जी ने दासी को बुलाया, दासी से कहा, दासी जा संदेशा कह दे, बाबा से संदेशा कह दे। यशोदा ने एक सुंदर श्याम वर्ण के पुत्र को उत्पन्न किया है। उधर रोहिणी ने भी संदेशा भिजवाया कि गौर वर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये संदेशा पाते ही नंद जी बड़े खुश हो गए और उन्होंने इतना दान लुटाया, क्योंकि बुढ़ापे में और पुत्र उत्पन्न हुआ। और इतना ही नहीं, 7 काले तिल के पहाड़ बनवाया। उन तिल के पहाड़ों में एक असरफियां, किसी में 4 असरफियां डाल दिया, क्योंकि तिल के पहाड़ जब बच्चे पैदा होते हैं तो तिल के पहाड़ दान किए जाते हैं, छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो आज नहीं, ये पहाड़ नहीं बना सकते छोटे छोटे, तो काले तिल के लड्डू ही बनाइए। उस लड्डू में कुछ ना कुछ वस्तु डाल दीजिए और साथों किसी को दान कर दीजिए। उसमें बच्चे के लिए, उसके बच्चे के जीवन के लिए बड़ा सुधार होता है। इसीलिए काले तिल के पहाड़ और दान किया, इतना दान किया। यहाँ नंद सो होने लग गया। बोले वृंदावन भाई लाल की। आप सभी ध्यान दीजिएगा, अभी आपके सामने ब्रह्मो नारायण बाल स्वरूप में आपके सामने आएंगे, तो आप सभी दर्शन करिएगा। रास्ते में कोई पुष्प चावल आंखों में नहीं छोड़िएगा, नेत्रों में दर्शन करते जाइएगा। सामने जब वे आकर वसुदेव जी बैठ जाएंगे, आप आए दर्शन करें। जो भी न्योछावर भेंट सामने थाली होगी, तो थाली में आप न्योछावर भेंट करते जाइएगा। भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, अपने स्थान में आप सभी बैठते जाइएगा। दर्शन करने के बाद में अपने स्थान में बैठते जाइएगा। इसके बाद में नंद उत्सव भी अभी मनाया जाएगा, तब तक में झांकी आएगी। अभी आप सभी नंद उत्सव मनाएंगे। नंद उत्सव भेंट गाती हुई, नाचती हुई सरकार के सामने उत्सव मनाएंगे। उसके बाद वो आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा।
तो प्रसाद थोड़ा आराम से लिया करें। 2-4 बच्चे आ जाया करें यहाँ पर। आप 2-3 प्रकार का प्रसाद है, 2-3 प्रकार का प्रसाद है, जिससे कि प्रसाद सभी को हक लगे, सभी के हाथ में आए। आराम से प्रसाद लें, प्रभु को प्रणाम करते हुए अपने घर को जाएं। और कल का प्रसंग आपके सामने बहुत ही अच्छा रहेगा। कल भगवान कृष्ण आदि नारायण ब्रह्म की बाल लीलाएं, नामकरण, माखन चोरी इत्यादि के अनेकों लीलाएं सरकार की आप हमारे द्वारा कल श्रवण करें, बड़ा ही आनंद आएगा। और कल ही कालिया नाग को नाचते हुए, चीरहरण की कथा होते हुए गोवर्धन पर्वत, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाएंगे, जो कि गोवर्धन का सीन बनवाया जाएगा। कल खाटू श्याम की झांकी भी सुंदर सुंदर निकाली जाएगी, और भी झांकियां कल निकाली जाएंगी राधा कृष्ण की। तो प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि कल आपको अन्नकूट लेकर आना है, कच्चा नहीं, पका पकाया बना बनाया है। तो अन्नकूट की सब्जी, कोई पूड़ी, कोई पुए, कोई चावल, कोई कढ़ी, जो जैसी जिसकी व्यवस्था हो, तो वे कल लेकर के आएंगे। यहाँ सामने एक तख्त रखवा देंगे हम, एक तख्त रख जाएगा, उसमें कोई कपड़ा बिछ जाएगा, आप उसमें रखिएगा, वो 56 भोग प्रभु का हो जाएगा। कोई मिठाई लाना चाहे, फल आई है, कोई पापड़ है, कोई समोसा, कोई कुछ भी, यानी 56 प्रकार का व्यंजन कल 56 भोग लगेगा प्रभु का। पहले हमने बतलाया नहीं कि वो आप उस कागज में लिख लेते, कागज के टुकड़े मिल जाते हमारे द्वारा बनाए हुए, पर कोई बात नहीं है, कोई कुछ लाइए, कोई कुछ, तो कल तख्त में 56 भोग रखा जाएगा, सरकार उसे ग्रहण करेंगे। आइए, अब भजन हो रहा है, और आप हवन करने आया करें। सुबह 9 बजे हवन करना है, जिनको आया करें, तो चावल, फूल, बतासे, एक घी का दीपक, धूप बत्ती, ये सब सामान लेके आया करें। खाली हाथ आप बैठे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, पानी फेंक के, है ना, वो पानी पानी पानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा गीला कर दिया था, कम से कम 4-5 लीटर पानी उसमें डाल दिया था कुंड में, चारों तरफ, अंदर नहीं, चारों तरफ। तो कल पानी नहीं फेंकना है, थोड़े चावल, ज्यादा नहीं, एक थाली प्लेट में सजा कर लाए, थोड़े चावल, 2-4 फूल और धूप बत्ती, घी का दीपक और बतासे ये लेकर आए, थोड़ा धूप ले आए, थोड़ा घी भी लाए, और 9 बजे से हवन आपका प्रारंभ। शिवाजी बोले वृंदावन भाई लाल की जय, शंकर भगवान की जय। यानी समा की चावल थोड़े लेकर के आना है। ये खड़े चावल नहीं, ये खड़े चावल, कल तो एकादशी है, तो कल लाई भी लेके मत आइएगा, न लाई का प्रसाद लीजिएगा कल एकादशी में। तो समा के चावल थोड़े लेके आइएगा, और फूल ये लेकर के आएंगे। और आइए, भजन हो रहा है, भजन सुने, कल बहुत ही अच्छा प्रसंग रहेगा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम
अब देखिए पहले परीक्षित जी महाराज आएंगे, पूजन करेंगे और फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सभी एक एक करके आते जाएं, पूजन करें। बालक है डर जाएगा, इसीलिए सभी आए, पूजन करें। चावल कोई ना छोड़े, फूल कोई ना छोड़े, बस आशीर्वाद लें, दक्षिणा चढ़ाएं, पैर छुए और अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुन नहीं है ना? सुन नहीं है? मुहूर्त हिला दे करो। हाँ सुन नहीं है? हाँ तो सभी सुनो, आकर के पूजन करें कान्हा जी का, फिर अपने स्थान पर बैठ जाएं और सबों को नाचना है, ठीक है? हाँ जो नाचे वही खड़े होना, बैठे रहना, बैठे बैठे दर्शन करो। आइए पूजन करें, स्टार्ट करें। और क्या कहना है? हो जाए यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गया रे। हल्ला सो मच गयो, हल्ला से मच गयो।
जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो रे, गायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गयो रे, हल्ला समझ गयो रे, हल्ला समझ गयो रे। जय जय श्री बोले वाले कृष्ण भगवान की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री हाथ उठे हैं आधे, इसलिए पूरे हाथ जय जय श्री। हाँ, आइए नाच के झूमते हुए जगह ना है।